गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। स्टडीज़ आप लोग की कैसी चल रही? कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप चाहे ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं एजुकेशन रिलेटेड वर्क के लिए, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और या कोई सॉर्ट ऑफ फीडबैक देना तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले मैंने आप लोग को मैं आप लोग को पढ़ा रहा था लास्ट वीडियो में डुअल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल, ठीक है। उसको मैंने समझा दिया था कि एक ट्रांजेक्शन जो होता है उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, डेबिट और क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। और इसी के लिए हम इस डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब दो एंट्री होती है, एक डेबिट की होती है, क्रेडिट की होती है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग करने का बेस क्या होता है, किस बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली बेस जो होता है दो दो तरीके का आपका बेस होता है अकाउंटिंग करने का। पहला होता है कैश बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, दूसरा अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। क्या क्या? पहला कैश बेसिस पे, दूसरा अक्रूवल बेसिस पे। कैश बेसिस अकाउंटिंग का कहता है कि जब आपने सामान बेचा, आपने जब सामान बेचा और अगर आपको उसका पैसा मिल गया तुरंत, तो ही आप उसको अपनी बुक्स में नोट करते हैं, वरना आप नहीं नोट करते। यानी कि जब तक पैसा नहीं मिलता है उस दिन तक आप अपनी अकाउंट्स में कोई चीज़ की नोट डाउन नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं लिखते हैं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अगर कैश मिलेगा तभी लिखेंगे, कैश नहीं मिलेगा तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ऑन द रिसिप्ट पेमेंट ऑफ कैश। यानी जब पैसा कैश मिलता है तभी हम उसको एंट्री करते हैं। द इनकम इज कैलकुलेटेड एज एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सर्विस प्रॉपर्टीज ओवर एक्चुअल कैश पेमेंट रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस रेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि सिंपल सी चीज़ आप जान लीजिए, जब कैश हमें मिलता है तब हम रिकॉर्ड करते हैं, और जब कैश हम लोग कोई चीज़ पे कर देते हैं तब उसके बाद कैश जाने का रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कोई चीज़ हम लोगों ने ली, उसके बदले जब हम पैसा देंगे तब हम रिकॉर्ड करेंगे, और कोई चीज़ अगर हमने बेचा है तो जब हमें पैसा मिलेगा तब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जब तक कैश नहीं आ रहा है तब तक कोई रिकॉर्डिंग आपकी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितना आपका जो आपका क्या बोलते हैं एंड में जो आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो हम समरी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? करंट ईयर का जितना कैश मिला हुआ है और जितना कैश गया हुआ है उन दोनों का डिफरेंस हम निकाल देते हैं, ठीक है। एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट करने का मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। मैंने बताया था ना, जिस ईयर का इनकम है उसी ईयर में ट्रीट होगा। 2017 का इनकम है, चाहे भले आपको 2020 में मिल रहा है, लेकिन वो 2017 में ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता। कैश बेसिस में ऐसा होता है कि जब जिस दिन पैसा मिला उसी दिन का उसी साल का ये ट्रीटमेंट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेशन हो जाता है, इससे एग्जैक्ट प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट हो पाता। तो ज़्यादा लोग इसको करना पसंद नहीं, मतलब ये ज़्यादा सिस्टमेटिक वे नहीं होता है अकाउंटिंग करने का, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो आपका सबसे सूटेबल है वो है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो जब वो रिकॉग्नाइज हुई हो, ना कि जब उसका पेमेंट हुआ हो। रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो जबकि वो रिकॉग्नाइज हुई हो, ना कि जब उसका पेमेंट हुआ हो। और एक्सपेंस तब दिखाओ जब वो एक्चुअल में हुए हों, ना कि जब तुम पेमेंट करो, ठीक है। जिस दिन तुमने कोई काम करवा लिया, ठीक है, खर्चा जिस दिन तुम्हारा हुआ उसी दिन तुम क्या कहते हैं दिखाओगे, ठीक है। नहीं मतलब है कि तुम पैसा दियो या नहीं दियो, या जब सामान बेच दियो जो पैसा आने वाला है, ठीक है, वो तुम तभी दिखाओगे जब तुम्हारा क्या होगा, सामान बिक जाएगा, ना कि तब जब पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रीड करके आप लोग को ये समझाता हूँ। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज़ अक्रूड। यानी कि पैसा जब मिले, जब मतलब जब आपने सामान बेचा, ठीक है, उसी दिन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं हमें इतना पैसा मिलने वाला है, हम इनकम दिखा देते हैं। एक्रूड इनकम करके दिखाते हैं। एक्रूड इनकम मतलब बकाया इनकम, ठीक है। एक्रूड का मतलब क्या होता है? भविष्य में मिलने वाली इनकम, हम उसको उस पार्ट में दिखा देते हैं। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सारे पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हम पेमेंट के बाद ही मतलब पेमेंट जब जब आपका एक्सपेंस होता है तभी दिखाते हैं, ना कि जब हम पेमेंट करते हैं तब दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली एक्सपेंस दे रखा है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम,
ठीक है, जब कैश पे होता है तब नहीं, जब जिस दिन वो किया जाता है उसी दिन। अंडर दिस सिस्टम एक्सपेंसेस सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, रिसीव इन एडवांस आर आइडेंटिफाइड एंड टेकन इनटू अकाउंट। जी हाँ, बिल्कुल सही। चाहे पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे आने वाले साल का हो, कहीं का भी हो, जब मिल रहा है रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जिस ईयर का होता है उस ईयर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको इसी ईयर का ट्रीट करेंगे, नहीं, जिस ईयर का है उसी ईयर में हम उसको ट्रीट करके ख़त्म कर देते हैं। अब जो हमें ये क्या कहते हैं, एक्रूअल बेसिस में जो हमारा वो रिकॉर्डिंग होता है वो किस बेसिस पे होता है, वो करंट ईयर के बेसिस पे होता है, लेकिन हम ये दिखा देते हैं कि इसका पैसा हमें 2017 या 2018 में मिलेगा, तो हम उसको एसेट दिखा देते हैं, और जो चीज़ हमको पे करनी होगी उसको हम लायबिलिटी दिखा देते हैं। अब आता है आपका कैश बेसिस और ये एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस। तो देखिए, कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या होता है। एक्रूअल बेसिस में दोनों लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि अरे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, पैसा मिला हो या ना मिला हो, या उधार में सामान बेचा हो, दोनों हम लिखते हैं। जबकि कैश बेसिस में क्या होता है, केवल जब कैश मिलता है तभी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक्रूअल बेसिस में आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, इतना सामान बेचा है, इतना पैसा मिला, इतना पैसा बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे जबकि अकाउंटिंग होती है वो आपकी बहुत क्लियरली हो जाती है, जबकि आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग जो होता है वो आपका क्लियरली नहीं होता है। कैश बेसिस जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो क्या नहीं होती है, क्लियरली नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें जितना पैसा करंट में मिला है वही हम दिखाते हैं, आने वाले समय का पैसे के बारे में कोई यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं करते। तीसरा देखिए, दिस मेथड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में डिफ्रेंशिएट करता है। और उसमें देखिए आपका दिस मेथड डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं लास्ट में देखिए, लीगल पोजीशन क्या होती है, द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अंडर एज कंपनीज एक्ट। दोनों वैसे कंपनीज एक्ट में ट्रीट होती है, तो उसको छोड़ दीजिए, थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, आपको केवल ये 3 पॉइंट इसमें लर्न करना हुआ है। कैपिटल का मतलब पता है ना, कि जो आपके कैपिटल आइटम होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, और रेवेन्यू का मतलब जो डेली बेसिस पे सामान बेचते हैं उससे जो इनकम होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा। अब तो काफ़ी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।